बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। 2 विधानसभा और 1 लोकसभा में उपचुनाव होने हैं। तीनों सीटों की बात मैं करना चाहता हूं। मैं मैनपुरी की बात करना चाहता हूं, जहां पर लोकसभा का चुनाव होना है। मुलायम सिंह यादव जी के देहांत के बाद वहां चुनाव हो रहा है। एमपी थे, वहां पर अगर मैं बीजेपी से बात करूं तो मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य जी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो घर की बहू डिम्पल यादव जो है समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरी हैं, उस पर मैं बात करना चाहता हूं। साथ ही साथ अगर हम मुजफ्फरनगर के खतौली की बात करें तो वहां पर भी उपचुनाव हो रहा है। वहां पर विक्रम सैनी जी बीजेपी से एमएलए हैं। कोई मामला चल रहा था, उसमें सज़ा हुई है, तो उनकी अब पत्नी चुनाव में मैदान में है। अब बात रामपुर की कहते हैं, बहुत हॉट सीट कहा जाता है रामपुर के लिए। आजम खां की सीट है। इस सीट से आजम खां को जब सज़ा हुई कोर्ट ने दी तो उनकी सीट भी जो है उनको का जो है रद्द कर दी गई। और ऐसे में वहाँ पर भी चुनाव होना है। अगर रामपुर की अगर हम बात करते हैं तो रामपुर में आजम खान की जगह अब जो है फसाद अली खान शानू समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं पर ही जो है आकाश सक्सेना जी जो है बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं। वहाँ के समीकरण क्या कहते हैं, किस तरह के हालात हैं, क्या लग रहा है कि जो सीटें समाजवादी के पास थी क्या वो उनके पास रह जाएंगी या फिर कुछ बदलाव होगा, और जो बीजेपी की सीट है वो कितनी मजबूत है। हमारे साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक नीरज निषाद जी हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। आपने बहुत सारे चैनल पर देखा होगा। आज इन तीनों सीटों पर हम ज़रूर बात करेंगे। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अगर हम पहले बात मैनपुरी से ही शुरू करें, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और नेताजी के देहांत के बाद वहाँ चुनाव होने जा रहा है। देखा जाए वो क्योंकि पारिवारिक सीट है, परिवार से ही फिर खड़ी हुई हैं डिम्पल यादव जी। लेकिन अब समीकरण क्या कहते हैं, जब नेताजी थे तो एक तरह का उनके एक बड़े लीडर थे, सीनियर लीडर थे, और उन्होंने ये बात भी कही थी कि एक बार हमको और जो है आप लोकसभा पहुँचा दीजिए पिछले चुनाव में, इस तरह की भी बात थी। और क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का दोनों का गठबंधन भी था, एक बड़ा फैक्टर वो भी था। अब फैक्टर वो भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। तो पहले तो मैं एमपी सीट पर ही बात करना चाहूँगा मैनपुरी के लिए। देखिए, लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी जिसमें सिर्फ यादव मतदाता और शाक्य मतदाताओं को ही टीवी चैनल दिखाता आया है जी, और वहाँ पर जो अदर मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी का जो वोटर्स है जी, पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, दर्जी है, भुर्जी है, नाई है, कुमार है, कहार है, लोहार है, विश्वकर्मा है, बर है, तो ये छोटा छोटा वर्ग का जो वोटर है जी, उसको कोई भी चैनल कोई भी नहीं दिखाता है। मैं एक बात छोटी सी बात जरूर रोकूंगा, क्योंकि मैं अपनी जो गलती हुई है उसको मैं सुधारना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी से जो रामपुर से है वो आसिम रजा साहब जो है चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने गलती से दूसरा नाम दे दिया, कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहा, लेकिन मैं उस गलती को जो है सुधार लिया है। क्योंकि शुरुआत में जो लोग देखेंगे उनको ये लगेगा कि मैंने कुछ गलत नाम ले लिया है। तो मैं जो है इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो है कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात रही। समाजवादी पार्टी से आसिम राजा साहब जो है चुनाव भी मैदान में हैं। जी, अब आगे की बात हम ज़रूर आगे देखिए, करेंगे। विपक्ष चुनाव लड़ तो रहा है जी, लेकिन मोस्ट बैकवर्ड के वोटर्स को नज़रअंदाज करना ही उसके लिए सबसे बड़ा एक नुकसान है जी। और मैनपुरी लोकसभा सीट पर यादव साग के अलावा वहाँ कश्यप भी 1,62,000 है जी, प्रजापति पाल भी है। जी, तो इस वोटर्स की भी संख्या यहाँ करीब 2.5 और 3 लाख के आसपास होती है जी, और वहाँ पर आप देख रहे हैं उपचुनाव जो चल रहा है। अभी जो उपचुनाव हुआ था लखीमपुर में जी, एक विधायक जी स्वर्गीय हो गए थे, गिरी जी, उनके पुत्र उपचुनाव लड़े और जीत गए। तो उपचुनाव तो सरकार के पक्ष में भी होता है लगातार। यही जो भी उपचुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें सत्ता के ही लोग चुनाव जीतते हैं। जी। मतलब क्या कहा जाए कि समीकरण बदल जाते हैं यहाँ पर, कहा जाए सरकार होती जैसा चाहती है वैसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार जैसा चाहती है सिस्टम नहीं, सिस्टम भी नहीं है। जी, देखिए, जनता चाहती है विकास जी, तो जिसकी सरकार होगी समझदारी इसी में ये वोट जी, भी ट्रांसफर वहीं होता है। जी। तो भारतीय जनता पार्टी तीनों उपचुनाव जीत जाएगी। आज के जो समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो वोटर्स है, जैसे कि मैनपुरी लोकसभा ही लगा लीजिए आप जी, तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी जो मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी का जो वोटर्स है वो सपा को नहीं देगा। बसपा और सपा का गठबंधन नहीं है। 2019 में जब नेताजी उस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े थे, जीते थे, तो 96,000 से जीते थे। आज बसपा और सपा अलग अलग है, अलग थलग है।
तो भाजपा का जीतना लाजमी है। आपको लगता है भाजपा जीत जाएगी? जिस तरह के समीकरण आपने जो हमको बता समीकरण रहे इसलिए हैं। क्योंकि रघुराज सिंह साक्या जी जो प्रत्याशी हैं मैनपुरी लोकसभा सीट पर, जी वो समाजवादी के काफी करीब रहे हैं, नेताजी के करीब रहे हैं, आदरणीय श्री शिवपाल जी के भी करीब रहे हैं। और उनकी जो पार्टी है शिवपाल जी की, उनकी पार्टी के महासचिव भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं प्रदेश के। तो कहीं ना कहीं उस परिवार के प्रति जुड़ाव भी रहा है रघुराज जी का, जो वर्तमान में जो लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी से प्रत्याशी हैं। तो साक के मतदाताओं के अलावा अदर मोस्ट बैकवर्ड का भी वोट मिल जाएगा। ये वोटर अगर प्लस कर देते हैं, जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जीतने के चांसेस अधिकतर भाजपा के प्रत्याशी के ही हैं। अच्छा चलिए, मैं मानता हूँ आपने जिस तरह के समीकरण दिए वो मानता हूँ। चलो बीजेपी की तरफ आप जो है कह रहे हैं कि तीनों सीटें जीत रही हैं। खैर बहरहाल दो सीटों पर भी समीकरण जानूंगा। नेताजी नहीं रहे और काफ़ी विकास भी हुआ है उस इलाके में जहाँ देखा जाए। तो क्या सिंपैथी वोट भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ इस तरह से वो यादव वोट पूरे चले जाएं, शाख वोट अगर नहीं भी जाते हैं मान लेते हैं, तो अदर वोट्स जो हैं मुस्लिम वोट्स हैं, उसके हिसाब से कुछ ऐसे समीकरण भी क्या ऐसे बन सकते हैं कि डिम्पल का जीतना आसान हो जाए? कुछ उस नज़रिए से भी ज़रा कुछ अगर आपको नज़र आता तो वो भी देखिए ज़रूर। देखिए वहाँ पर जो लोगों का समीकरण है, तो लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। वहाँ का जो वोटर्स है, जो अदर मोस्ट बैकवर्ड का जो वोटर्स है, वो कहता है, अब जैसे कि साक ही रख लीजिए जी, 3 लाख साक के हैं जी। साक के उम्मीदवार होता तो समीकरण हो सकता है कि समाजवादी के पक्ष में होता। अब परिवारवाद का आरोप लग रहा है सपा पर, तो भाजपा के पक्ष में मोस्ट बैकवर्ड का वोटर्स और साक के वोटर्स अगर एक साथ आ जाता है तो भाजपा प्रत्याशी का जीतना लगभग तय है। जी जी, चलिए आप बहरहाल क्योंकि जो चुनाव होने हैं, वोट पड़ेंगे 5 तारीख को और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बात होगी। हालांकि आपने 2 और सीटों पर सीधे सीधे जो विधानसभा सीटें हैं, मुजफ्फरनगर की खतौली और जो है रामपुर की जो है आजम खां वाली सीट पे भी चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि आपने ये तो अभी कह ही दिया कि 2 सीटें और भी जीत रही हैं, तीनों हैं। चलिए अब मैं अगर मैं बात करता हूँ खतौली वाली, क्योंकि वहाँ से तो बीजेपी के खुद ही विधायक थे, तो चलो मानता हूँ वो तो निकल रही है। आजम खां की सीट को लेकर के आप कैसे तरह से ये कह रहे हैं कि साहब वहाँ पर भी बीजेपी ही निकलेगी? देखिए आकाश सक्सेना जी पहले विधायक रहे हैं, वर्तमान में प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जी। और वहाँ पर कल आजम जी के करीबी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की है लखनऊ में। तो भाई भाजपा का जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत का अंतर बहुत कम रहेगा। रामपुर में जो जीत का अंतर रहेगा वो कम रहेगा, लगभग तीनों सीटों पर जीत का अंतर जो रहेगा वो कम रहेगा जी। तो आप ये बताइए, कोई तो एक आध सीट कुछ ऐसी लग रही है कि कहीं ना कहीं बहुत कांटे की टक्कर हो जाएगी, और कहीं जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि बीजेपी ले जा रही है सीटें, और ऐसा भी कहीं ऐसा हो कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में समाजवादी ले जाए। 2 सीटों के बारे में तो कहीं ना कहीं कुछ नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा आपको क्या? भाई मैं तो जो वर्तमान समय में जो दिखाई दे रहा है जी, जो पता चल रहा है जी, जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है उसी के आधार पे कह रहा हूँ जी। और लगभग उपचुनाव जो हो रहे हैं, बाई इलेक्शन, उसमें भाजपा ही विजयी हो रही है। चलिए निशाद जी, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी जो है जो चुनाव भी होने के लिए हैं, जो पंचायती इसके जो है नगर निगम के चुनाव होने हैं और भी, तो उसके लिए भी हालांकि डेट फिक्स नहीं हुई है। तो इस तरह से हमारी और भी चर्चा आपसे जारी रहेगी। लेकिन 5 तारीख को जब इलेक्शन होगा और 8 तारीख को जब उसका रिज़ल्ट आएगा तब भी हम आपसे सवाल करेंगे क्या वाकई आपने जो कहा था क्या वो बिल्कुल सही हुआ या कुछ बदलाव हुआ है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये अभी सिर्फ जब भी हम चर्चा करते हैं तो कुछ ना कुछ, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने सोची होंगी जो निकल कर आ रही हैं। लेकिन वोटर का कुछ नहीं पता कि उसका जो है वो किस तरफ रुझान हो, क्योंकि आज के इस दौर में जहाँ तक 2000 अभी जो इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो महंगाई मुद्दे थे, सब कुछ थे, उसके बावजूद भी जो है बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और आजम खां की सीट की बात करें हम रामपुर की, या फिर हम जो है बात करते हैं मैनपुरी की, क्योंकि वहाँ से जो है खुद एमपी थे खुद मुलायम सिंह जी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बड़ा दबदबा था उनका, तो इस वजह से जीत हुई। और बीएसपी कहीं ना कहीं उनके साथ गठबंधन था तो जीत हुई। रामपुर की बात अगर हम बात करते हैं तो आजम खां का बड़ा दबदबा है।
लेकिन अभी जो समीकरण जिस तरह से है, जिस तरह से जो उनका बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारा है, उस तरह से देखा जाए, नीरज निषाद जी कहते हैं कि वहाँ पर भी कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन बीजेपी को ज़्यादा उम्मीदें हैं। बहरहाल देखना 5 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को उसका रिजल्ट आएगा, तभी बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुलिस्तान के साथ रिजवान अहमद।